हेलो व्यूवर्स। मैं अंकित कुमार आप सबका एनसीईआरटी पोस्ट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग आप लोगों के लिए वैदिक मैथ्स या फिर मेंटल कैलकुलेशन या फिर हम लोग कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें इसके कुछ ट्रिक्स लेके आ रहे हैं। हम लोग इसमें कुछ शॉर्टकट फॉर स्क्वायर्स या फिर स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट, क्यूब निकालने का शॉर्टकट, मल्टीप्लिकेशन करने का शॉर्टकट, कुछ ऐसे ट्रिक्स लेके आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे ना केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बट आपके एकेडमिक्स में भी, जहां पे आप लोग स्पीड कैलकुलेशन करके अपना टाइम बचा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब से कि आप सब जितने भी मैं लेक्चर्स डालूंगा इसमें आप उनको एक सिस्टमैटिक वे में देखिएगा और उनको प्रैक्टिस करते चले जाइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये रहेगा हमारा शॉर्टकट फॉर स्क्वायर ऑफ। हम लोग सीखेंगे जैसे हमारा हो गया 1 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर। ये सब दोस्तों हम लोग कैसे विद इन 2 सेकेंड्स कैसे इन सबको हम लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली जैसे 3 का स्क्वायर, फिर 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, ये सब कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, चलिए सीखते हैं। जैसे हमारा हो गया 1 1 का दोस्तों स्क्वायर तो आप सबको पता होगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं हमें मिलता है 1। ये तो इजी है। अगर मैं यहाँ पे 11 का स्क्वायर करूं तो ये हमें मिलेगा। हमें दोस्तों क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 डिजिट है, एक ये रहा और एक ये रहा। जितने डिजिट है दोस्तों हमें उतने नंबर्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम लिखेंगे 1 2। 2 डिजिट लिखने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से वापस जाएंगे फिर 1 पे। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 111 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 एंड 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 एंड 3। एक बार हम लोग ये 3 पहुंच गए दोस्तों, फिर यहां से हम लोग उल्टा जाएंगे 1 तक, तो 3 2 1। चलिए दोस्तों एक और नंबर लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ कितने डिजिट है 1 2 3 एंड 4, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 तक जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट है 1111, तो हम लोग 4 तक गए। उसके दोस्तों वापस जाएंगे हम लोग 1 तक, 3 2 1। चलिए दोस्तों और नंबर लेते हैं हम लोग 1 1 1 1 1। इसका दोस्तों लोग स्क्वायर निकालते हैं, क्या मिलेगा, यहाँ कितने डिजिट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। एक बार दोस्तों जितने डिजिट है उतने लिख दिए हमने। इसके बाद हम लोग जाएंगे वापस, तो हो जाएगा 4 3 2 1। दोस्तों ऐसे आप लोग ये जितने भी 1 के सीरीज हैं इनका आप लोग ले सकते हैं स्क्वायर। आई होप दोस्तों आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा। इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए और इनको आप लोग कोशिश कीजिए जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें इनको यूज करने का। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 3 के स्क्वायर्स निकालने के शॉर्टकट पे। तो 3 का स्क्वायर आप लोगों को पता है ये होता है 9, बट हम लोग दोस्तों लिखेंगे 09। क्यों ऐसा, जैसे यहाँ पे ये है हमारा सिंगल डिजिट। अगर जब कभी भी सिंगल डिजिट होगा तो जो हमारा आंसर है इसको हम लोग लिखेंगे 2 डिजिट में। क्यों, अगर सिंगल डिजिट है तो हम लोग इंटू 2 कर देंगे, तो हमारे 2 डिजिट यहाँ पे आने चाहिए। चलिए दोस्तों मैं एक और एक समझाता हूं। जैसे हो गया 33 का स्क्वायर, तो यहाँ पे दोस्तों कितने डिजिट है हमारे 2 डिजिट है, एक हो गया ये एक हो गया ये, तो यहाँ कितने डिजिट होने चाहिए, तो 2 इंटू 2 टोटल 4 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एक हो गया 9 और फिर मैंने कहा था 0। अब दोस्तों देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 डिजिट होने चाहिए, तो 9 के पहले एक डिजिट आएगा और 0 के पहले एक डिजिट आएगा, तो कितने डिजिट हो गए 1 2 3 एंड 4। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो 9 है
इसमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 8, और ये जो 0 है इसमें हम लोग प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों हमारा 1089। चलिए दोस्तों और कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिया 333 का स्क्वायर, तो यहाँ कितने डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है दोस्तों। तो हमारे पास आंसर में कितने डिजिट आएंगे, अगर यहाँ पे दोस्तों टोटली 3 डिजिट है तो हमारे जो आंसर रहेगा, आंसर में हमारे पास दोस्तों आएगा 3 इंटू 2 टोटली 6 डिजिट। करते हैं दोस्तों, सबसे पहले 3 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 0 और फिर 9, तो टोटली 6 डिजिट आने हैं दोस्तों। दो तो हो गए, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक बाकी दो 0 के इस तरफ। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हो गए दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 9 से 1 माइनस कर देंगे, हो गया 8। फिर क्या करना है दोस्तों, इसी 8 को आप लोग रिपीट कीजिए। फिर हमें बस स्टार्टिंग में एक बार माइनस करना है और फिर यहाँ पे हम लोग एक बार प्लस 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 1, और फिर इसी 1 को रिपीट कर दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 1 0 8 8 9। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें बस स्टार्टिंग में एक बार माइनस करना है 9 पे और 0 पे एक बार प्लस करना है और फिर उन्हीं नंबर को हमें रिपीट कर देना है। चलिए दोस्तों एक नंबर और लेता हूं मैं। जैसे मैंने लिया 3333, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो 4 डिजिट है हमारे पास, 4 डिजिट है, तो हमारे आंसर में कितना डिजिट हो जाएगा 8 डिजिट। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे हम लोग 0 और फिर लिखेंगे 9, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 और 3, तो टोटल 8 डिजिट हो गए दोस्तों हमारे पास। 9 में हम लोग 1 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे भी हम लोग रिपीट करेंगे उसके बाद, और फिर 0 में हम लोग प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 1 1 1। क्या आंसर हो गया हमारा दोस्तों, ये 1 1 1 0 8 8 9। दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। ऐसे ही दोस्तों आप लोग और भी नंबर्स के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने 6 के स्क्वायर पे। तो सेम मेथड दोस्तों यहाँ पे भी यूज करेंगे हम लोग, जो हमने 3 में लगाया वही से हम लोग 6 के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या लिखते हैं दोस्तों हम लोग 36। 36 क्यों आया दोस्तों, यहाँ पे अगर एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, तो फिर हमारा आंसर में कितना होगा दोस्तों 2 डिजिट। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हम लोग 66 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1 2 2 डिजिट है, तो आंसर में कितना होगा दोस्तों हमारा 4 डिजिट। तो 6 का स्क्वायर क्या है, हम लोग लिखेंगे 36। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 6 में से एक माइनस कर देंगे, हो गया 5, और 3 में से हम लोग प्लस 1 कर देंगे, हो गया 4। तो ये आपका आंसर हो गया 66 का स्क्वायर 4 3 5 6। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं लेता हूं 666 का स्क्वायर, तो यहां पे कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, तो हमारे आंसर में कितना डिजिट हो जाएगा 6 डिजिट। जितना भी दोस्तों हमारे डिजिट दिया रहेगा हम लोग उसमें इंटू 2 कर देंगे या फिर डबल हो जाएंगे हमारे आंसर में डिजिट। फिर 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 36, और कितने 6 डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट तो हो गए हमारे पास। अब ये हो जाएगा 3rd 4th 5th एंड 6th डिजिट। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 6 में हम लोग एक माइनस कर देंगे, हो गया 5, फिर इसको हम लोग रिपीट कर देते हैं दोस्तों, और फिर हम लोग 3 में करेंगे प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 एंड 4। तो क्या आंसर आ गया आप लोगों का 4 4 3 5 5 6। एक और नंबर ले लेते हैं दोस्तों हम लोग। अब देखिए यहाँ पे टोटल 4 डिजिट है, तो हमारे आंसर में कितना डिजिट हो जाएगा 8 डिजिट। तो 36 लिख लेंगे पहले, ये हो गया 1 2, फिर 3
4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट हो गया दोस्तों। अब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग 6 में -1 करेंगे, ये हो गया 5, फिर इसको रिपीट कर दीजिए और फिर 3 में हम लोग करेंगे +1, ये हो गया 4 4 एंड 4। आई होप दोस्तों आप लोगों को 6 का भी कैसे हम लोग सीरीज को स्क्वायर करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ये है हमारा 9 का हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे। दोस्तों इसका भी वही सेम ट्रिक है जो हमने 3 और 6 में लगाया था। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आता है हमारा 81। 81 कैसे आया दोस्तों, सेम यहाँ पे हमारा 1 डिजिट है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 डिजिट। अब हम लोग लेते हैं जैसे 99 का स्क्वायर। तो 99 का स्क्वायर दोस्तों क्या लिखेंगे फिर से हम लोग, 81। यहाँ पे कितना हमारा डिजिट है, 2 डिजिट, तो हमारे आंसर में कितना डिजिट हो जाएगा, टोटली 4 डिजिट। ये हो गया 1, ये हो गया दूसरा डिजिट, यहाँ पे तीसरा डिजिट और ये चौथा डिजिट। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, -1, ये हो गया 0, और यहाँ क्या करते हैं हम लोग +1, ये हो गया 9। तो आंसर क्या हो गया इसका, 9801। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 999 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट, तो हमारा आंसर में कितना डिजिट हो जाएगा दोस्तों, 6 डिजिट। कैसे हो जाएगा, 9 9s are 81, तो ये हो गया हमारा 1 डिजिट, 2 डिजिट बीच में रहेगा, तीसरा चौथा पांचवा डिजिट, 6th 7th एंड 8th, टोटल 8 हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे 6 डिजिट आएगा, सॉरी एक गलती हो गया, एक एक दोनों में से निकाल देंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास टोटली 6 डिजिट आएंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। एक मिनट से मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करेंगे हम लोग। 1 में -1 करेंगे तो 0 0, और 8 में हम लोग +1 करेंगे तो 9 9। आप लोग को आ जाएगा 9 9 8 0 0 1। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपके चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो गए या फिर जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं आपके एकेडमिक्स में हो गए, तो इन मेथड्स को ट्राई कीजिएगा आप लोग अपने जो आपका डेली मेथड है उसमें इसको यूटिलाइज करने का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग और इंटरेस्टिंग मेथड के साथ आप लोग के सामने आएंगे। बहुत सारे ट्रिक्स हैं और वो ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।